पूरे दिन की स्थिति आपको बयां करेंगे। निफ्टी के केस में करीब 150 अंकों की रेंज, निफ्टी बैंक के केस में 500 अंकों की रेंज, सेंसेक्स के केस में 550 अंकों की रेंज आज के सत्र में तय हुई। इसके अलावा आप 3 दिनों में जो बाजार के हाल है वो आपकी स्क्रीन पर है। 600 अंकों की तेजी रही निफ्टी में, सेंसेक्स करीब 2100 अंकों पर और मिड कैप इंडेक्स में 1100 अंकों की तेजी देखने को मिली है बीते 3 सत्रों के अंदर। इसके अलावा आप एडवांस क्लाइंट के आंकड़ों में नजर डालेंगे तो 26 शेयर निफ्टी की तेजी में, 24 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी बैंक के 7 शेयरों में तेजी, करीब 5 शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्स के 15 शेयरों में तेजी, 15 शेयरों में बिकवाली। ब्रॉडर मार्केट पे आएंगे तो वहां पर भी तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। परसों 174 शेयर तेजी में थे, कल 175 शेयर तेजी में थे और आज एफ&ओ के 118 शेयर तेजी में, एनएससी के 1200 शेयरों में तेजी, करीब 750 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के 2100 शेयरों में तेजी, 1100 करीब आधे शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में सबसे ऊपर नाम रहा आईटीसी का, 32 अंकों का कंट्रीब्यूशन, 5% की तेजी। रिलायंस 31 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एल&टी 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन और एशियन पेंट 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। नेगेटिव साइड पर आपको दिखाई पड़ेंगे एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एचडीएफसी और नेस्ले, जहां पर करीब मिलाकर 40 से 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अब आपको दिखाई पड़ेगी, आज इंडेक्स का टॉप गेनर हुआ वोडाफोन आइडिया। एफ&ओ का टॉप गेनर बना वोडाफोन आइडिया, करीब 2200 करोड़ का टर्नओवर वहां पे रहा और इंडेक्स का टॉप गेनर रहा आज आईटीसी, सिर्फ 900 करोड़ का टर्नओवर वहां होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये क्लीन है कि एफ&ओ स्पेस में ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ी है, जिसकी वजह से एफ&ओ के टॉप गेनर्स में करीब 2200 करोड़ है और इंडेक्स के टॉप गेनर में महज 900 करोड़ का कामकाज है। इन सब आंकड़ों के बीच में हम बातचीत करेंगे मानस से और शुरुआत करेंगे उनकी राय के साथ। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। वॉल्यूम सेलेक्टिव स्टॉक्स को छोड़ दे तो थिन था, बाजार 17500 के ऊपर क्लोज हुआ, कितना कंफर्टेबल जोन, क्या किया जाए इंडेक्स में, अवॉइड करें, इंडिविजुअल स्टॉक में ही रहें, क्या करें? बेहतर स्ट्रेटजी तो सुमित जी यही रहेगी कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे हैं, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। अभी भी देखिए निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग दी है और आज बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले, लेकिन वो कंफर्ट नहीं आ रहा है जहां पर एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन में रह जाए। तो बेहतर तो यही रहेगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे, लेकिन अगर आपने निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहिए, 17350 का स्टॉप लॉस रखिए। और बैंक निफ्टी में भी पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखती है। अगर आप देखें तो आज तो एक बेयरिश पैटर्न डेली चार्ट पे बना है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया। तो मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में एक स्टिक स्टॉप लॉस रखना है 36,800 का, लेकिन अगर 36,800 के नीचे बैंक निफ्टी जाए तो यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश होनी चाहिए। जी, तो आपके लिए राय यही कि आप इंडिविजुअली अगर इस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो अवॉइड करिए, आपके पास हैं तो आप बने रहिए, तेजी की साइड पे ही रणनीति रखिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति ज्यादा बेटर रहेगी। अच्छा मानस, तो अब शुरुआत करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, कहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? देखिए बड़ा सोच समझ के, नॉर्मली तो आईटीसी में हम लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं देते हैं, बहुत बार वो पैटर्न फेल हुए हैं, लेकिन इस बार के पैटर्न को देख के लगता है कि अभी भी एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को और मिलेगा। शायद हमें 13-14 रुपए का अपमूव करंट लेवल से भी देखने को मिले। बहुत पैटर्न क्लियर दिखते हैं, चार्ट पे अपनी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन कर लिया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें 250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है, 229 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा जो पिक है वो यूपीएल का है। देखिए यूपीएल में हम करीब पिछले 6-7 सेशन से एक अपमूव देख रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने एक बहुत ही बड़ा हर्डल क्रॉस किया है जो कि 730 के आसपास था, अपने 100 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि ये रैली यूपीएल में कंटिन्यू रहेगी 765 के स्तर तक। तो करीब 20-25 रुपए के अपमूव के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए, 733 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। 733 का स्टॉप लॉस और यूपीएल में आप खरीदारी कर सकते हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर यूपीएल बंद हुआ, करीब 2% की तेजी देखने को मिली। और दूसरा नाम मानस ने आज लिया है आईटीसी का। आईटीसी को एक बार चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। आज इंडेक्स का टॉप गेनर बना, 5% की तेजी के साथ 235 के स्तरों पर आईटीसी पहुंच गया। ये सन 2021 में 1 जनवरी को 2015 रुपए के दाम पर था और इस पूरे साल इसने उन्हीं दाम के आसपास अपनी पोजीशंस को रखा है और ये शायद 2015 के हाईएस्ट साइड पर वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मानस की तरफ से तेजी की राय, खरीदारी की राय आपको दी जा रही है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 14 तारीख को एक बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग के अंदर एनालिस्ट मीट पहली बार कंपनी करने जा रही है, जिस ट्रिगर के आधार पर स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। 250 रुपए के टारगेट्स आप देख सकते हैं। अच्छा मानस, आपने एक सेगमेंट की तो बात कर ली, दूसरा सेगमेंट है यूएसएल का। आज जोरदार तेजी में है, आपने यूपीएल की बात की, यूएसएल में क्या करें?
देखिए यूएसएल की मैकडॉनल्ड्स की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड अर्ली चार्ट में तो बहुत क्लियर दिखता है। डेली चार्ट पे स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन कर लिया है और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 950 से लेकर 960 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने की राय यहाँ पर भी रहेगी। 915 के स्टॉप लॉस से आप मैकडॉनल्ड में खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, तो 915 का एक स्टॉप लॉस और आप खरीदारी कर सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में, वापस अपने जो हाईज हैं उनकी तरफ जाता हुआ 950 रुपए का जो लेवल है वो शायद देखने को मिले। आप तेजी की तरफ यहाँ पोजीशन ले सकते हैं। एक सवाल अक्सर पूछा जा रहा है इस समय, वो है आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक। दोनों की अपनी अपनी वजह भी है। आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चलना शुरू हुआ है और एचडीएफसी बैंक अपने ईयर लो से बहुत दूर है नहीं और पूरा ग्रुप इस समय गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहा है। तो अगर मानस आपको चुनना हो आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक, तो आप किसे चुनेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जरूर है कि एचडीएफसी बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया है। करेक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से तो आईसीआईसीआई बैंक पे ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हाई बॉटम्स का ट्रेंड दिखेगा। पिछले मंथ हमने गिरावट देखी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है और रैली यहाँ से एक फ्रेश रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 850 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 700 रुपए के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन बेसिस पे खरीदारी करिए 850 के टारगेट के लिए। अच्छा, तो 850 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे आप जरूर देख सकते हैं। 2-3 नाम और जिनमें आज मूव था, पूरा कैपिटल गुड्स